आपका स्वागत है। आज एक प्रयोग के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की चीज़ें हैं, किस प्रकार की वस्तुएं, किस प्रकार की औषधियाँ, किस प्रकार का भोजन, किस प्रकार के रंग हमको इस हमारे जीवन को चलाने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए और संतुलनावस्था में रहने के लिए हमको आवश्यक है, और किस प्रकार से चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम हॉरोस्कोप में देखते हैं कि हमारे ग्रह नक्षत्र, तो ज्योतिषी हमको देख के बता रहा होता है कि आपको ये बीमारी होने की संभावना है, या ये कष्ट आपको होने वाला है, या ये कष्ट आपको है। तो वो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर हमको बता रहा होता है। प्रत्येक ग्रह नक्षत्र जो है या प्रत्येक वस्तु इस धरती पर वो किसी न किसी 5 एलिमेंट्स के ये शरीर बना है, उस 5 तत्वों में से किसी न किसी का प्रतिनिधित्व करती है और उसका एक अलग कंपोजिशन रहता है। उसके माध्यम से ही उसका रूप प्रकटीकरण होता है। तो आप हमारे पिछले वीडियोज को अगर देखेंगे तो आपको ये बात आसानी से समझ आ जाएगी कि किस प्रकार असीम संभावनाएं हमारी आत्मा, हमारा चित्त हमको बताता है हमारे जीवन के विषय में। तो आज एक छोटे से प्रयोग के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की औषधियाँ हमको सुटेबल आने वाली हैं और हमको हमारे रोग को पूर्णकालिक रूप से या समाप्त कर देने वाली हैं और तात्कालिक हमको लाभ देने वाली हैं। उन वस्तुओं का, उन औषधियों का चुनाव, उन दवाइयों का चुनाव हम कैसे करें। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही बीमारी में सैकड़ों तरह की दवाइयाँ काम आती हैं, तो चिकित्सक जो है वो अपने अनुभव के आधार पर उस दवाई को हमको देने का अच्छे से अच्छा प्रयास करता है। लेकिन हमको वो चीज़ कई बार होता है कि चिकित्सक के पास जाते रहते हैं और वो हमको लाभ नहीं दे रही होती है, तो वो हम अगली बार जाते हैं कि बोले इस चीज़ से हमको लाभ नहीं मिला। तो चिकित्सक जो है उसी बीमारी से संबंधित दूसरी दवाई का हम पर प्रयोग करता है और कई बार हमको लाभ हो जाता है और कई बार ये ट्रायल लंबा चलता रहता है। तो हमको लगता है कि इस चिकित्सक में जान नहीं है या इसको ज्ञान कम है और ये हमारी बीमारी जाने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो जाने वाली तो है, लेकिन हमको पर्टिकुलर उस चीज़ का ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि हम किस चीज़ से उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों, आज हम यहाँ अपनी गौशाला में इस प्रयोग को कर रहे हैं। आप पिताजी हमारे बहुत दिनों से तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आप हमारे पिताजी जो हैं वो वात की व्याधि से पीड़ित हैं और खुद चिकित्सक हैं और 85 साल जो है आयुर्वेद की चिकित्सा का उनको अनुभव है। लेकिन वो भी ये जानने में अक्षम अपने आप को पा रहे हैं कि मतलब कौन सी चीज़ या कौन सी औषधि अपने हिसाब से वो उन औषधियों का ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन उनको संपूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा। किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ, थोड़ा बहुत, लेकिन वो संपूर्ण रूप से उनको लाभ नहीं हो पा रहा है। तो उस विषय में आज इस प्रयोग के माध्यम से हम ये जानेंगे कि उनको जो दवाइयाँ वो ले रहे हैं वो उनको कितनी सूटेबल आ रही हैं और उनको उनके रोग को ख़त्म करने में कितनी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस ओरा स्कैनर में हम ओरा का सैंपल हम डालते हैं। तो ये ओरा का सैंपल जो है ये हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो जितनी स्ट्रांग होती है उतने स्वस्थ हम होते हैं। तो उसका सैंपल मैंने इसमें डाला है। सबसे पहले मैं आपका ओरा चेक करता हूँ कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितनी है। इस प्रकार हम दोस्तों देखते हैं कि 60% इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इनका ओरा बता रहा है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी चीज़ इनके ओरा को स्ट्रॉन्ग बनाने में और उनके शरीर को संतुलनावस्था में लाने के लिए आवश्यक है और कौन सी चीज़ उनको लाभ दे रही है। इस प्रकार से ये एक मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है जो वो कई महीनों से लगातार ले रहे हैं और इसको चेक करने का प्रयास करते हैं कि ये उनके ओरा में क्या वृद्धि कर रहा है, क्या परिवर्तन कर रहा है। 100%। तो दोस्तों, हम ये देखते हैं मेरे लेफ्ट मूव कर रहा है, ये बिल्कुल इनको नुकसान देने वाला है, ये इनको कोई लाभ नहीं कर रहा और सिवाय इनको और परेशानी इनकी बढ़ा सकता है। इस प्रकार दोस्तों, हम ये देखते हैं कंपन की एक दवाई है जो ये दे रहे हैं, ये इनके ओरा में क्या परिवर्तन करती है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि ये औषधि इनको आवश्यक है और ये इनको 100% लाभ दे रही है। इसी प्रकार ये डोपामाइन की एक गोली है
तो इसको हम चेक करके देखते हैं। सो ये भी इनको 100+ जा रही है, तो ये भी इनको लाभ देने वाली है। इसी से संबंधित दूसरी दवाई है, इसको भी एक बार चेक करके देखते हैं। ये भी 100% इनको जा रही है, तो ये भी इनको फायदा करने वाली है और इनके शरीर की आवश्यकता है इस औषधि की। इस प्रकार ये एस्पिरिन को हम देखते हैं, हार्ट की समस्या भी आपको थोड़ी बढ़ रही है, तो एस्पिरिन के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एस्पिरिन इनको कितनी सूटेबल है और कितनी इनके शरीर के लिए आवश्यक है। एस्पिरिन भी इनको 100% इनका शरीर की आवश्यकता है और इनको लाभ देने वाली है। इस प्रकार कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप ये अर्जुन की छाल है, इसको हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपको क्या लाभ करने वाली है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भी इनको लाभ देने वाली है। इस दूसरी औषध के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं ये इनके ऑरा में ना वृद्धि कर रही है ना उसको नुकसान पहुंचा रही है, तो वो उनके लिए 100 है, कोई विशेष लाभ उससे होने वाला है नहीं। तो इस प्रकार च्यवनप्राश की दृष्टि से देखते हैं कि च्यवनप्राश इनको क्या सूटेबल आने वाला है कि नहीं। तो इस प्रकार देखते हैं दोस्तों, ये मेरे लेफ्ट मुंह जा रहा है। एक सामान्य धारणा है कि च्यवनप्राश सभी लोगों को खाना चाहिए, बच्चों के लिए लाभदायक, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स या कुछ ऐसी तत्व हो सकते हैं कि जो उनका शरीर नहीं मांग रहा। तो इस दृष्टि से अगर विचार करते हैं तो इसका मतलब च्यवनप्राश उनको लाभदायक नहीं सिद्ध होने वाला है। तो उनके शरीर को कुछ और औषधियाँ चाहिए या क्या उनके शरीर को कंपैटिबल आने वाला है, हम इस ऑरा स्कैनर के माध्यम से जानकर अपने रोग कष्ट व्याधियों को दूर कर सकते हैं। और अगर आप इस विषय में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यही जो प्रयोग हमने आपके माध्यम से सामने से किया है, ये फ़ोटो के माध्यम से भी हो सकता है, और फोटो के माध्यम से भी हम ये जान सकते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सी औषधियाँ, कौन से मसाले, कौन सा भोजन, कौन सा रंग हमको जीवन में अपने इस्तेमाल करना चाहिए। तो उन अन्य विषयों के बारे में जानकर हम अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।